स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने खंडवा शहर में चुनावी बैठक की। इस दौरान अध्यक्ष जायसवाल ने भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए मुख्यमंत्री चौहान पर शाब्दिक प्रहार किए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में दोनों ही दलों ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। उपचुनाव में प्रचार के लिए खंडवा पहुंची कांग्रेस की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में महिला अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और भाजपा सिर्फ कन्या पूजन कर रही है। चुनाव को लेकर भी अर्चना जायसवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, इसलिए वे कांग्रेस के लोगों को अपने यहाँ बुलाकर चुनाव लड़वा रहे हैं। राजनारायण जी अनुभवी हैं, उनको लाया गया है। हमारे यहाँ है कि कांग्रेस पार्टी जिसको पंजे का निशान दे देती है वो हमारा प्रत्याशी होता है। और मुकेश देखिए, वो जो आप जितनी चीज़ें आपने बोली ना, वो सब वो भाजपा झूठ बोल रही है। उज्ज्वला टंकी खाली पड़ी हुई है ना। रोड के गड्ढे से मैं आई हूँ, मैं पहले 2.5 घंटे में आ जाती थी, आज में 5 घंटे मुझे लगे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में दोनों ही प्रमुख दलों ने ताकत झोंकना शुरू कर दी है। जहां भाजपा ने पूरी सरकार को खंडवा लोकसभा उपचुनाव में लगा दिया है, वहीं कांग्रेस भी अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में प्रचार के लिए ले आई है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने खंडवा में महिला मंडलों एवं सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली। अर्चना जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस जिसे पंजे का निशान दे देती है वही हमारा प्रत्याशी होता है। श्रीमती जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार झूठ की सरकार है, वो जो बोलते हैं सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। आप देवी के इसमें गरबे में आप रोक लगाते हैं, आप हर त्योहार में रोक लगाते हैं और आप चुनाव में रोक नहीं लगाते हैं। चुनाव करने के लिए आप तैयार रहते हैं। लूट खसोट चोरी डकैती, पूरा मध्य प्रदेश पूरा चारागाह बन चुका है, माफिया का साम्राज्य बन गया है। खंडवा शहर में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही भारी मतों के साथ चुनाव जीतने के लिए आश्वस्तता भी दिखाई। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा खंडवा विधानसभा कार्यालय की शुरुआत घंटाघर पर की गई। इस कार्यालय का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री यादव ने आश्वस्त होते हुए कहा कि पिछले चुनाव से ज्यादा अंतरों से इस बार भी भाजपा पार्टी जीतेगी। साथ ही मंत्री यादव ने कहा कि कोरोना काल में भी खंडवा ने बहुत अच्छे से विपरीत परिस्थितियों से निपटकर अच्छा प्रदर्शन किया था। हम सबका सौभाग्य है, आज खंडवा लोकसभा में खंडवा विधानसभा कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से खंडवा के प्रत्याशी का ज्ञानेश्वर पाटिल जी का फॉर्म भरा, तब से जो उत्साह और उमंग का वातावरण इस लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, निश्चित रूप से आने वाली 30 तारीख को हम अभी तक जितने मतों से जीते थे उससे कई गुना आगे जा करके जीत करके कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। माननीय नंदू भैया को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। और ये बात भी सही कि लोकसभा का चुनाव माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से कोरोना की दोनों लहर के बाद जो अपना नेतृत्व दिया है और जनता के कष्ट को हाला है, खास करके खंडवा तो आदर्श उदाहरण रहा है कि कोरोना के इस कठिन काल में भी कोरोना से निपटने में खंडवा आदर्श रहा है। तो ये सुशासन की जगह देने वाला स्थान है। ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित रूप से भारी बहुमत से जीतेंगे। 11 और 12 को पुनः माननीय मुख्यमंत्री का दौरा अपनी इस लोकसभा में होने वाला है। खंडवा जिले के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, डिटेल कार्यक्रम भी आपको देंगे और उनकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व खंडवा बस स्टैंड पर एक महिला अस्वस्थ अवस्था में मिली थी। स्वस्थ होने पर महिला को बेटी दामाद के घर भेजा गया। विगत दिनों खंडवा बस स्टैंड पर एक गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला मिली थी, जिसे समाज सेवियों के द्वारा हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। महिला के पास से एक आधार कार्ड प्राप्त हुआ था, जिससे महिला की पहचान सरस्वती बाई के रूप में हुई। वहीं इलाज के पश्चात महिला को रावेर में रहने वाली बेटी व दामाद के घर भेजा गया। शनिवार को रावेर से महिला के परिचित आए एवं एम्बुलेंस के माध्यम से सरस्वती बाई को उनकी बेटी के घर के लिए लेकर रवाना हुए। इलाज के दौरान महिला की देखभाल श्री दादाजी वृद्धाश्रम की संचालिका अनीता सिंह के द्वारा की गई। शनिवार को सभी आवश्यक कार्यवाही कर
सरस्वती बाई को बेटी दामाद के घर भेजा गया। ग्राम बलरामपुर में 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बोरगांव पुलिस को शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बलरामपुर में एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर आने वाला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति बांदरला रोड से बलरामपुर हाथ में एक थैली लेकर आते हुए दिखा। पुलिस ने व्यक्ति को रोका और थैली की जांच की, जिसमें 20 देशी प्लेन शराब के क्वार्टर मिले। पुलिस के पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम शंकर पिता मनशाराम, उम्र 30 वर्ष, निवासी बलरामपुर बताया। पुलिस चौकी पदस्थ एएसआई वीरेंद्र सिंह मंडलोई ने बताया कि शंकर के खिलाफ 34A आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। संत सिंगाजी समाधि स्थल पर शरद पूर्णिमा पर मेला नहीं लगेगा, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में निराशा है। प्रशासन द्वारा निशान चढ़ाने व प्रसाद चढ़ाने की अनुमति दी गई है। निमाड़ का प्रसिद्ध संत सिंगाजी मेला इस वर्ष भी नहीं लगेगा। कोरोना के चलते 10 दिवसीय मेले के आयोजन पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। शरद पूर्णिमा पर बाहरी जिले समेत अन्य जगहों से आने वाले श्रद्धालु निशान ला सकेंगे। दर्शन पूजन कर सिंगाजी महाराज को प्रसाद व देशी घी भी चढ़ा सकेंगे। मेले का आयोजन हरसुद जनपद पंचायत करती थी। पुनासा एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि 15 अक्टूबर से सिंगाजी मेला शुरू होना था। इसकी समापन की तिथि 25 अक्टूबर तय थी। शासन ने सिंगाजी मेला लगाने की अनुमति नहीं दी है। संत सिंगाजी समाधि स्थल पर भक्त दर्शन करने आ सकते हैं, निशान भी चढ़ा सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके बाद ही भक्तों को दर्शन करने दिया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं युवा मंडल द्वारा 6 गांव माखन में सफाई अभियान चलाया गया। नेहरू युवा केंद्र खंडवा जिला युवा अधिकारी पूजा कौशिक के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत अभियान के तहत 6 गांव माखन ब्लॉक के स्वयं सेवक भारत वर्मा द्वारा ग्राम 6 गांव माखन स्थित स्टेडियम ग्राउंड, मुख्यमंत्री हाट बाजार, शिव मंदिर आदि स्थानों पर ग्रामीणों के साथ मिलकर साफ सफाई की गई एवं सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्रित किया गया और उसे ग्राम पंचायत 6 गांव माखन में सचिव उमेर पटेल, सरपंच प्रतिनिधि मुकेश प्रजापति को सिंगल यूज प्लास्टिक का 1000 किलो कचरा सौंपा गया तथा सभी ने स्वच्छता की शपथ ली। इंदौर शाहपुर हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों के द्वारा भी लंबे समय से सड़क दुरुस्तीकरण की मांग की जा रही है। इंदौर शाहपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर इन दिनों बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस और किसी का भी ध्यान नहीं है। इस मार्ग पर स्थित देशगांव रुस्तमपुर ग्राम में बड़े बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों को भारी असुविधा हो रही है। वहीं आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है। उल्लेखनीय है कि नेशनल हाईवे का काम धनगांव से बोरगांव तक तेजी से चल रहा है, लेकिन इस मार्ग की ओर किसी भी आला अधिकारी का ध्यान नहीं है। रोड पर गड्ढे और रुस्तमपुर का मार्ग खस्ताहाल होने की वजह से आए दिन यहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी निर्मित होती है। खंडवा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली बागली विधानसभा सीट के चापड़ा से भाजपा ने अपने प्रचार प्रसार का शंखनाद किया। खंडवा लोकसभा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बाद सीट रिक्त होने पर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होने वाले हैं, जिसके चलते बागली विधानसभा में भी राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। शनिवार को बागली विधानसभा के चापड़ा में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुभारंभ कर चुनाव का शंखनाद किया गया। हालांकि खंडवा लोकसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का चेहरा बागली विधानसभा के लिए नया चेहरा है। प्रत्याशी की टीम बागली विधानसभा में न होने के कारण प्रचार प्रसार के दौरान सभी प्रभारी व जिम्मेदार भाजपा के पदाधिकारी पार्टी को ही चेहरा बताकर वोट मांगने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। मैं आज बागली के मुख्य चुनाव कार्यालय का यहाँ शुभारंभ हुआ है और आप जैसा कि देख रहे थे कि सारे ही मतदान केंद्र के प्रभारी हमारा संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार आज मंच पर मौजूद था। सब संकल्पित हैं प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके श्रद्धेय नंदू भैया को श्रद्धांजलि देने के लिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पाकिस्तान एवं आतंकवाद का पुतला दहन किया गया।
कश्मीरी हिंदुओं की हत्या एवं बढ़ते आतंकवाद के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पुतला दहन किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटने के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ गया है। जिला प्रचार प्रसार प्रमुख मनीष कुमार मलानी ने बताया कि बजरंग दल कश्मीर के हिंदू समाज के साथ पूरी शक्ति से खड़ा है। लगातार हो रहे हिंदुओं पर हमलों के विरोध में बजरंग दल द्वारा देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खंडवा द्वारा शनिवार दोपहर घंटाघर चौक पर एकत्रित होकर आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त कर पाकिस्तान तथा आतंकवाद का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। यह पुतला जो कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा आईडी देखकर 5 दिनों में खाक हत्याएं हो गई, उसके लिए हमने पुतला दहन किया है। और हमारी यह मांग है कि आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त किया जाए। आतंकवाद के साथ साथ आतंकवाद की मां को भी समाप्त किया जाए, पाकिस्तान में घुसकर उसको मारा जाए। और जो पीओके हमारे पीओके पे ना पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, उसको शीघ्र खत्म करके भारत में वापस पीओके को मिलाया जाए। खरगोन स्थित एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। दुकानदार द्वारा करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया। खरगोन नगर के बिस्टान रोड पर एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है, जब सेलिब्रेशन अपना बाजार नामक दुकान से धुएं का गुब्बार आसपास के लोगों ने निकलते हुए देखा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मालिक को सूचना दी। इस दौरान दुकान मालिक रितेश महाजन मौके पर पहुंचे एवं उन्होंने पुलिस को तत्काल सूचना दी। दुकानदार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से कंप्यूटर में आग लगी, जिसके चलते करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उनकी सवेरे भैया के पास फोन आया कि दुकान पे से ऊपर धुआं निकल रहा है। फिर दुकान पे आके देखा तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम वगैरह फ्रीज वगैरह सब सारे जल गए थे शॉर्ट सर्किट की वजह से। शॉर्ट सर्किट के कारण ले कितना नुकसान हुआ होगा? करीब 1.5 लाख रुपये का तो हुआ। क्या नाम है आपका? रितेश महाजन। पंधाना में एक सप्ताह से लापता युवक का शव खेत में पेड़ पर लटकता हुआ मिला। पुलिस द्वारा मामले की तहकीकात की जा रही है। पंधाना नगर में खारवा रोड स्थित एक खेत में पेड़ के ऊपर युवक का शव लटकता हुआ मिला। शव की शिनाख्त नगर के ही भगवान दास पिता रमेश चंद कुशवाहा उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई। गौरतलब है कि भगवान दास 30 सितंबर से घर से गायब था और परिजनों ने पंधाना थाने पर उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। युवक का शव मिलने के बाद पंधाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। आरोग्य सेवा सप्ताह के तहत लायंस क्लब ओजस द्वारा दिव्यांग बच्चों को योग का प्रशिक्षण दिया गया। लायंस क्लब खंडवा ओजस द्वारा आरोग्य सेवा सप्ताह के अंतर्गत दिव्यांग नेत्रहीन संघ में रहने वाले दिव्यांग बच्चों को योगा प्रशिक्षण दिया गया। योगा प्रशिक्षण योगा टीचर श्रीमती कोमल होतवानी के द्वारा दिया गया, जिसमें बच्चों को प्राणायाम व योग का प्रशिक्षण दिया गया। सभी बच्चों ने उत्साह से सीखा व नेत्रहीन बच्चों ने कोमल जी की आवाज द्वारा योगा प्रशिक्षण लिया। कोमल होतवानी ने उन्हें रोज 25 मिनट योग करने के फायदे बताए। इस दौरान लायंस क्लब खंडवा के सदस्य भी उपस्थित रहे। कोहदड़ में पति पत्नी के विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे 2 अन्य लोगों ने पति के साथ मारपीट की। पति ने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। ग्राम कोहदड़ निवासी राधेश्याम पिता मंगतिया ने पुलिस चौकी बोरगांव पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि वह अपनी पत्नी के साथ विवाद कर रहा था। तभी गांव की ही सुनीता बाई व जगदीश ने आकर कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों मारते हो और गाली गलौज करने लगे। राधेश्याम ने पुलिस को बताया कि उसने जब सुनीता व जगदीश को गाली देने से रोका तो उन्होंने बेल्ट व हाथ पैर से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस चौकी पदस्थ प्रधान आरक्षक मेवालाल मौर्य ने बताया कि राधेश्याम की शिकायत पर सुनीता बाई व जगदीश के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव 30 अक्टूबर को होंगे। वहीं जिला प्रशासन चुनाव को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा इंदौर इच्छापुर हाईवे पर लिंगी फाटे पर चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां पर वाहनों के कागजात की जांच और सघन चेकिंग की जा रही है।
पंधाना में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कलश यात्रा निकालकर कथा की शुरुआत की गई। पंधाना नगर के परदेशीपुरा में नवरात्र उत्सव के दौरान शुक्रवार से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन की शुरुआत की गई। आयोजन की शुरुआत ढोल धमाके के साथ नगर में कलश यात्रा निकालकर हुई। नवदुर्गा उत्सव समिति परदेशीपुरा के सभी कार्यकर्ता, महिलाएं व नन्ही बच्चियां सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई। ग्राम धनोरा में चप्पल पहनकर घर के किचन में जाने से रोकने पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर बोरगांव पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। बोरगांव पुलिस चौकी में ग्राम धनोरा निवासी कमलेश पिता कड़वा ने आकर शिकायत दर्ज करवाई कि उसके घर गांव का ही व्यक्ति प्रभु पिता रूप जी टीवी देखने आया था। कमलेश ने बताया कि प्रभु किचन में चप्पल पहनकर घुसने लगा। जब उसे किचन और घर से बाहर निकलने को कहा तो उसने गुस्से में गाली गलौज शुरू कर दी। कमलेश ने कहा कि प्रभु को गाली देने से रोकने पर उसने लकड़ी से मारपीट करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे परिजनों ने झगड़ा छुड़वाया। पुलिस चौकी पदस्थ एएसआई प्रताप सिंह वास्कल्ले ने बताया कि कमलेश की शिकायत पर प्रभु के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323 व 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा संगठन की महिलाओं ने क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि के लिए मां नवचंडी की पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्रि के तारतम्य में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा संगठन की महिलाओं ने नवचंडी देवी धाम पहुंचकर माता की पूजा अर्चना की। साथ ही क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि के लिए कामना की। इस दौरान मंदिर के महंत बाबा गंगाराम लोधी, संगठन की अध्यक्ष आरती झंवर, उपाध्यक्ष प्रीति वर्मा सहित सीमा हल्द्वानी, नेहा कटारे उपस्थित रहीं। ग्राम बगमार में 19 वर्षीय युवती घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई। शुक्रवार को बोरगांव पुलिस चौकी पहुंचकर ग्राम बगमार निवासी परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी 19 वर्षीय पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि सभी जगह खोजबीन के बाद जब उनकी पुत्री नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाने का फैसला लिया। बोरगांव पुलिस ने युवती की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, जेके स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।